एवरीवन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। एंड नाउ वेलकम टू माय चैनल अन्नपूर्णा रसोई ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो टॉवल्स वगैरह होती हैं वो कुछ इस तरीके से ही पड़ी रहती हैं। कई बार 3-3 4-4 टॉवल होती हैं, तो हम रोज़ के डेली में 1 या 2 टॉवल ही यूज़ करते हैं। तो बाकी की टॉवल्स को आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और इस टॉवल से कुछ इस तरीके से आपको यूज़ करने का मोटिव आप ये भी रख सकते हैं, जब कभी हमारे बेड या सोफ़े पर कुशन नहीं होते और सडनली आपके घर में गेस्ट वगैरह आ सकते हैं, तो आप मतलब इस तरीके से, अगर आपके पास नए नहीं हैं तो आप इस तरीके से कुछ क्रिएटिविटी अपनी टॉवल्स वगैरह के साथ करके रख सकते हैं। नहीं तो अगर आप अपनी टॉवल्स को सेफ़ रखना चाहते हैं तो भी आप इस तरीके से उन्हें करके रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने टॉवल को इस तरीके से राउंड राउंड करके एक सर्कुलेट बना दिया है उसका। और उसके बाद आपको क्या करना है कि एक दुपट्टा ले लेना है, कोई भी आपके पास दुपट्टा हो, पुराना नया कोई भी हो। आप उस दुपट्टे को इस तरीके से डबल फोल्ड कीजिए और बीच से बस आपको इस तरीके से पकड़ना है और एक रबड़ बैंड से उसमें 3-4 नॉट बांध देनी है। ज़्यादा टाइट नॉट नहीं बांधनी है क्योंकि हम इसको निकालेंगे अभी। तो इस तरीके से हल्की सी 2-4 नॉट ऐसी लगा के अंटे उसमें और छोड़ देना है। फिर उसको पलट देना है और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर हमने जो अपने टॉवल का ये सर्कल सा बनाया है उसको आप मिड में रखिए, बिल्कुल जो सेंटर पे हमने रबड़ बैंड लगाई है वहाँ रखना है। और जो चारों तरफ का कपड़ा है उसको एक साथ एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखते हुए, और बस इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, इस तरीके से बस मुट्ठी बनाकर करनी है। और जो पीछे उसको पकड़ लेना है। फिर जो रबड़ छोड़ी थी उसको भी खोल कर, और वो जो इतना पार्ट है उसको इस तरीके से हाथ डाल के आपको पीछे की साइड से देखिए निकालिए। यहाँ पर हाथ था मेरा तो मैंने वहाँ पर इस तरीके से निकाल लिया है। और बस इस तरीके से फिर उसको भी साथ में पकड़ते हुए फिर आपको यहाँ पर एक रबर बैंड का यूज़ कर रही हूँ मैं, तो रबर बैंड लगा दीजिए, नहीं तो आप किसी भी धागे वगैरह से इसमें नॉट लगा सकते हैं। और अच्छे से एडजस्ट कर दीजिए चारों, जिससे कि चारों तरफ से वो एक जैसा अच्छा सा हो जाए। और जो हमने गांठ लगाई है उसको नेक फैलाकर आप फ्लावर का शेप दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। और देखिए पीछे से ये आपका लुक कुछ इस तरीके का होगा, तो आपकी राउंड कुशन बनकर तैयार हो जाएंगे, जिन्हें देखिए मैंने यहाँ पर 2 दुपट्टों से बनाया है। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और इसी तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि हमारे ये कंफर्ट वगैरह होते हैं, रजाई के कवर वगैरह होते हैं, जिन्हें आप अब रखने वाले हैं। तो इनको आप अपने बेड पर एज अ कुशन या मतलब बूस्टर वगैरह बनाकर यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए। और रखने में भी काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर आप इनको इस तरीके से राउंड करके कहीं रख देंगे तो रखे भी रहेंगे। और इस तरीके से अगर आप दुपट्टे में फोल्ड करके भी रखेंगे तो ये आपके गंदे भी नहीं होंगे। फिर चाहे आप इन्हें अपने बेड पर रखें या बेड के अंदर रखें, कहीं पर भी रखें। तो देखिए इस तरीके से आपको दुपट्टा लेना है। तो इस तरीके से आपको अपने जो कंफर्ट को अपने दुपट्टे के में इस तरीके से रोल करते जाना है पूरा। और जो साइड में अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा तो उसको इस तरीके से आप करिए। और यहाँ पर आप एक रबर बैंड का यूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा इजी नहीं लगता है तो आप रबर बैंड का यूज़ करके, और जो बीच में एक होल तो बन ही जाएगा, तो बस उस होल में आपको इसको अंदर की साइड टक कर देना है, कुछ अच्छे से टक कर दीजिए। और मेरा तो ऐसे ही टक हो गया क्योंकि मैं इस तरीके से करती रहती हूँ। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप मतलब रबर बैंड का यूज़ कर सकते हैं इसको इस तरीके से बांधने में। उसके बाद आप इसको अंदर, उसके अंदर टक कर दीजिए। मैंने ऐसे ही किया है। और अभी आपको मैं इसकी शेप भी दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी शेप बनकर तैयार होती है इस तरीके से। तो आप अपने कंफर्ट वगैरह को कुछ इस तरीके से रख सकते हैं अपने बेड पर, सोफ़े पर, या अपने बेड के अंदर भी अगर रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, गंदगी वगैरह से बचाने के लिए। तो देखिए हमारा ये बूस्टर बनकर तैयार हो गया। देखिए यहाँ से आपको कितनी क्लियरिटी है इसके अंदर। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। देखिए मैं दोनों साइड से आपको दिखाया है, और देखिए बिल्कुल भी कहीं से भी कोई धागा वगैरह नहीं निकल रहा। और ये इस तरीके से आप बेड पर अगर अपने पे रखेंगे तो देखिए बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप अपने कुशन वगैरह, टॉवल, सबका रीयूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हमने इसको काट पीट कर बनाया, तो जब चाहे तब आप अपनी टॉवल निकाल सकते हैं, नहीं तो वो सेफ़ रहेगी आपकी, इसके अंदर गंदी भी नहीं होगी। तो अगर आपके घर में सडनली गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो आप इस तरीके से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, अपने बेड को, सोफ़े को। जितने भी टॉवल हैं वो आपकी, उनको इस तरीके से दुपट्टे में फ़ोल्ड करके अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट आइडिया को हम बताते हैं। तो देखिए कभी कभी हमारे घर पे गेस्ट आ जाते हैं तो हमारे पास पिलोज़ की कमी पड़ जाती है। तो आप इस तरीके से अपना कोई भी कंफर्ट वगैरह ले लीजिए, और एक पिलो में जो भी आपका फिक्स पिलो हो आप वो ले लीजिए। यहाँ पर मेरे पास जो ये पिलो मैं यूज़ कर रही हूँ वो काफ़ी बड़ा पिलो वाला पिलो कवर है। तो इसमें जो मैंने कंफर्ट डाला तो काफ़ी लूज़ हो रहा था इसमें। तो जो अगर आपका कोई परफेक्ट है तो आप उसमें डालिए, जिससे कि बिल्कुल टाइट होकर जाए। तो बहुत अच्छा ये एक आइडिया होता है कि मतलब इस तरीके से आप
मतलब पिलो बना लीजिए इंस्टेंटली अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली बाहर 2 या 3 रखते हैं, ऐसे डेली कोई गेस्ट आ जाता है तो हम नए बेड में से कब से कैसे निकालें। तो आप फटाफट से ये काम कर सकते हैं, अपने एसी ब्लैंकेट वगैरह को इस तरीके से अपने पिलो में डालकर उनको दे सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलेगा, बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। और देखिए नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि बहुत से घरों में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा ऊंचा पिलो पसंद होता है, तो वो हमेशा 2 पिलो को मतलब लगा लेते हैं और मतलब इस तरीके से ही लगा लेते हैं, कभी कभी पिलो को मोड़ कर लगा लेते हैं। मेरे घर में तो अक्सर ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड ऊंचा पिलो पसंद करते हैं तो वो पिलो को मोड़ लेते हैं, नहीं तो वो मेरा पिलो अपना पिलो दोनों का ही यूज़ कर लेते हैं। तो मैं उन्हें कुछ इस तरीके से करके दे देती हूँ। और कुशन लगाने के लिए बोलो तो वो कुशन नहीं लगाते, वो उन्हें लगता है कुशन सिर्फ सोफे पर रखने के लिए होते हैं, ढक लगाने के लिए होते हैं, रख मतलब सिर के नीचे लगाने के लिए नहीं। तो आप उन्हें इस तरीके से करके दे सकते हैं, एक ही पिलो के अंदर डालकर और उन्हें मोड़ कर दे दीजिए। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, उन्हें इस तरीके से मोड़ के दे देती हूँ, कहती हूँ कि उनके लिए मैंने स्पेशल कुछ बनाया है तो आराम से लगा लेते हैं। अगर खुला दूंगी तो नहीं लगाएंगे, इस तरीके से देती हूँ तो लगा लेते हैं। तो आप भी कुछ इस तरीके की थोड़ी सी चालाकी अपने घर वालों के साथ कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी का हुनर उन्हें दिखा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मैं बात करती हूँ अपनी चादर की। तो देखिए चादर कभी कभी हम इस तरीके से लटका कर बिछाते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये चूड़ियाँ ली है, मजबूत वाली चूड़ी ली है, जो बैंगल्स वाला होता है ना मोटा वाला, वो लिया है। कांच का नहीं लिया है क्योंकि वो पतली होती है तो वो टूट उट सकती है। तो देखिए कभी कभी हम इस तरीके से खुला रखते हैं अपने बेड को, कभी चादर वगैरह बड़ी होती है। तो मेरी ये जो चादर इस पर बिछी थी तो वो छोटी थी, नॉर्मल थी, इसको टक कर सकती थी। लेकिन बहुत सी लोगों की ऐसी होती है ना कि जो उनके पीछे मतलब इस तरीके का सिरहाना नहीं बना होता है, तो वो लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इस तरीके से मतलब जहाँ पर हमारी चादर गद्दा होता है ना, हाँ जो हमारा गद्दा होता है वहाँ पर आप अंदर से चूड़ी लगाइए और ऊपर से इस तरीके से स्टिक लगाइए, तो ये ना हमारी चादर को एकदम से टाइट कर देता है। मेरे इस बेड में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये सोफ़ा कम बेड है, तो इसमें जो साइड के कोने हैं ना वो निकलते हैं, तो मुझे इसको टक ही करना पड़ता है, चाहे कितनी भी बड़ी चादर हो छोटी हो, मुझे एडजस्ट करना ही पड़ता है। नहीं तो मैं चादर को काट पीट कर हिसाब का बना लेती हूँ। अगर आपकी चादर ऐसा वाला बेड नहीं है तो आप उसमें ही लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा सा वर्क करता है। मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने इस तरीके से लगाया और मैं आपको भी ये भी दिखाऊंगी कि मेरे बेड में नोक के कोने जो होते हैं वो किस तरीके से निकल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कोना निकला हुआ है इस बेड का ये वाला। तो मतलब इसकी वजह से यहाँ पर शेप थोड़ी ठीक नहीं आ पाती है। देखिए यहाँ पर क्योंकि मेरी मम्मी के रूम में जो बेड पड़ा है मैंने उस पर लगाकर उन्हें दिखाया था तो ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन नहीं बताया कि अभी वीडियोस वगैरह इस तरीके से बनाती है इसलिए मैंने उनकी रूम से नहीं बना पाया। लेकिन उनको मैंने बताया तो वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो इसी पे ही बता देती हूँ। तो गाइज ये थे मेरे कुछ आज के आइडियाज़। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की न्यू आइडियाज़ की वीडियोज़ हमेशा लाती रहती हूँ जो आपके लिए